सलाम पाकिस्तान, ये है सिटी 24। मैं हूँ राफिया आवान। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सानेह कारसाज की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जनाह ग्राउंड कराची में माहौल गरमा दिया। जियालों से खिताब में वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद की। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जहां भी इमरान खान ने हाथ डाला वहां तबाही हुई, हर वादा झूठा निकला, हर वादे पर यू टर्न लिया। बोले आप कहते थे महंगाई बढ़ने का मतलब वज़ीर आज़म चोर है। खान साहब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सबको नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है, हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जनाह ग्राउंड कराची में माहौल गरमा दिया। हर वादा झूठा, हर बात धोखा, हर वादा पे यू टर्न। आप तो कहते थे कि जब महंगाई बढ़ता है तो इसके मतलब वजीर आजम चोर है। तो बकौल इमरान खान साहब इसका मतलब ये होगा कि जितना चोर इस वक्त हमारा वजीर आजम है, जितना चोर इस वक्त कठपुतली वजीर आजम है, उतना पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम चोर नहीं रहा। आपने अपने मुस्तकिल के फैसले अब खुद करने हैं। हम किसी और को इजाजत नहीं देंगे कि वो इस मुल्क की क़ियादत का फैसला करे। मेरा आपसे वादा है कि जब और पीपी का हुकूमत आ रही है, सबको नजर आ रहा है कि पीपी का हुकूमत आ रही है, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हमारा इस हुकूमत का एहतजाज, इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। बीबी शहीद आमिर के खिलाफ लड़ने पाकिस्तान आई। पीपल्स पार्टी के जियालों ने शहीद बेनज़ीर का बहादुरी से तहफ़्फ़ुज़ किया। बिलावल भुट्टो का सानेह कारसाज के शोहदा की याद में कराची जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो बीबी शहीद का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। उन्होंने बीबी शहीद को किस तरह से खराज अक़ीदत पेश किया, आपको दिखाते हैं। शहादतों के अलम जब बुलंद हो जाए तो फिर जहां में रुस्वा यजीद होते हैं। अजीम बाप की बेटी बता गई, हुसैन वाले हमेशा शहीद होते हैं। गरीब कौम के लिए वो बाप की सफीर थी। नजीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनजीर थी। बहा के ले गई वो हर सितम को अपनी मौज से। वो करबलाए वक्त में डरी नहीं है फौज से। वो आमिरों की गर्दनों पे नक्शे पा जमा गई। वो भुट्टो भुट्टो करके सबको भुट्टो ही बना गई। वो दुश्मनों पे तीर थी, वो बिन्ते जुल्फ़िकार थी। सुनो कि इसकी कब्र भी फतह की एक निशान है। उसी के पास तीर है, उसी के हां कमान है। वतन के हर गरीब को जगा के आप सो गई। शूर जब तुलू हुआ तो खुद गरूब हो गई। वतन को भाई भी दिया, वतन को बाप भी दिया, बकाए मुल्क के लिए फिर अपने आप भी दिया। वतन की मां चली गई, सुनो लहद की गोद में। वो साहिबे मुराद है, वो कल भी जिंदाबाद थी, वो आज भी जिंदाबाद है। वज़ीर आज़म इमरान खान अगले हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा 3 रोज़ का होगा। वज़ीर आज़म 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी शब सऊदी अरब रवाना होंगे। 23 और 24 अक्टूबर को उम्रा अदा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 25 अक्टूबर को रियाद में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती उमूर और इक़दामात पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। शहबाज शरीफ से राब्ते के बाद मौलाना फजलुर रहमान का महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। 2 हफ्ते के लिए मुजाहिरों का शेड्यूल भी दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 12 रबीउल अव्वल के बाद हर जिले हेडक्वार्टर में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे किए जाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आम आदमी को हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना होगा। PDM कौम के साथ शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार है। अगले 2 हफ्तों के लिए महंगाई के खिलाफ
मुल्क भर में एक भरपूर तहरीक शुरू की जाएगी। 19 को 12 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात से फारिग होने के फौरन बाद मुजाहिरे किए जाएंगे। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही से निजात दिलाने के लिए कौम को अब घरों से निकलना होगा। आम आदमी को मैदान में आना होगा। ऐसे हुक्मरानों को जो जाली भी हैं और नाअहल भी हैं, नालायक भी हैं, करप्ट भी हैं, तो इनको कौम पर मुसल्लत होने का मजीद कोई हक हासिल नहीं है। हम पूरी कौम से अपील करते हैं कि इन मुजाहिरों में, रैलियों में और जो मार्च हैं इसमें भरपूर शिरकत करें। उधर वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन IMF सरबराह को मौशिक इक़दामात पर कायल करने में नाकाम हो गए। ज़राए का कहना है कि IMF मज़ीद टैक्स लगाने पर दबाव डाल रहा है और हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडीज़ को भी ख़त्म करने का ख्वाहिशमंद है। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम बहाल करने पर इत्तेफाक न हो सका और IMF के साथ पॉलिसी सतह मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर वजीर खजाना के हमरा इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने IMF के सरबराह से मुलाकात की। ये मुलाकात बेनतीजा रही, लेकिन 6 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। ज़राए का कहना है कि IMF मजीद टैक्स इक़दाम चाहता है और इसने वज़ीर खजाना की सब्सिडीज खत्म न करने की तजावीज़ को भी मुस्तरद कर दिया है। ज़राए से ये भी मालूम हुआ कि शौकत तरीन IMF के सरबराह को पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले मुआशी इक़दामात के हवाले से कायल करने में नाकाम रहे। वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन अपने दौरे अमेरिका के दूसरे मरहले में न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। महंगाई कंट्रोल करने का टास्क लेकर आने वाले वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने 6 माह मुकम्मल कर लिए। हालिया 6 माह में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। 6 माह में आटे का 20 किलोग्राम का थैला 210 रुपये 5 पैसे, घी 46 रुपये 73 पैसे तक महंगा हुआ। इस्लामाबाद से वकास अजीम रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के 6 माह अवाम पर भारी पड़े। अदारा शुमारियात के मुताबिक 6 माह में आटे का 20 किलो का थैला 210 रुपये 5 पैसे, चीनी 3 रुपये 23, घी 46 रुपये 73 पैसे, मटन 101 रुपये 7 पैसे, बीफ 62 रुपये 2 पैसे, प्याज 16 रुपये 27 पैसे, टमाटर 11 रुपये 38 पैसे, आलू 7 रुपये 59 पैसे किलो औसतन महंगे हुए। जबकि LPG का घरेलू सिलेंडर 6 माह में 802 रुपये 5 पैसे महंगा हुआ। 6 माह में लहसुन 102 रुपये 54 पैसे, गुड़ 17 रुपये 24 पैसे, ताज़ा दूध 4 रुपये 55 पैसे और दही की फी किलो कीमत में 5 रुपये 19 पैसे का इजाफा हुआ। जबकि दाल मसूर 25 रुपये 74 पैसे फी किलो महंगी हुई। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह में दाल मूंग 65 रुपये 23 पैसे, दाल माछ 16 रुपये 86 पैसे फी किलो और दाल चना की फी किलो कीमत 2 रुपये 8 पैसे कम हुई। जबकि जिंदा मुर्गी फी किलो 7 रुपये 32 पैसे सस्ती हुई। वज़ीर आज़म ने शौकत तरीन का बतौर वज़ीर खजाना महंगाई को कंट्रोल करने का टास्क दिया था। हुकूमती अरकान ने हफीज शेख की वज़ीर खजाना के ओहदे से हटाने की वजह महंगाई करार दी थी। वकास अजीम 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का सैलाब आ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब बस ओनर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 15 से 20% इजाफा कर दिया। अगर आपका सैर के लिए निकलने का प्रोग्राम है तो बजट फिर से बना लें, क्योंकि 100 रुपए के इजाफे से लाहौर से रावलपिंडी का किराया 1350 और मरी का 1700 रुपए हो गया है। पेशावर जाने के लिए अब टिकट 1600 रुपए में मिलेगा। लाहौर से किसी दूसरे शहर जाने का इरादा भी अब जेब पर भारी पड़ सकता है। फैसलाबाद का टिकट अब 630 नहीं 730 में मिलेगा। सियालकोट का किराया भी 100 रुपए बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। लाहौर से खानेवाल का किराया 1100, मुल्तान का 1250 और बहावलपुर का 1350 रुपए हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने लाहौर से सादिकाबाद का किराया 150 रुपए के इजाफे से 1800 कर दिया है, जबकि लाहौर से हैदराबाद और कराची जाने वालों को अब 200 रुपए इजाफी किराया भरना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद का टिकट अब 3600 और कराची का 3800 रुपए में मिलेगा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से वो किराए बढ़ाने पर मजबूर हैं। सदर बस ओनर्स एसोसिएशन हाजी खालिद कहते हैं कि कोरोना की वजह से कारोबार पहले ही तबाह हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने तक किरायों में कमी मुमकिन नहीं है।
पाकिस्तान में महंगाई है, कोशिश करेंगे काबू पा लिया जाए। वफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया टॉक। कहते हैं डॉलर की कीमत अफगानिस्तान के हालात की वजह से बढ़ी, कोई गलत फहमी में न रहे। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। नवाज शरीफ प्लान करके लंदन गए थे, उन्हें रोने की जरूरत नहीं। इमरान खान को नालायक ऑपोजिशन मिली। मरियम नवाज के साथ सियासत में धोबी गार्ड जैसा सलूक हुआ। महंगाई है, मैं अगर ये कहूँ हालांकि सारी दुनिया का ऑयल प्राइस और ऑडिबल प्राइस जिस तरह बढ़े हैं, पाकिस्तान भी उसके दायरे में आया है। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे इस पर काबू पाया जाए। हमने कोई 34 आदमी डॉलर्स जो एजेंसीज के हैं उनको उठाया, 4-5 बड़ी एक्सचेंज कंपनियों का ऑडिट करवा रहे हैं। जो उसका नतीजा निकला कौम के सामने लाएंगे। मरियम नवाज शरीफ जो है उसकी तकरीर से इमरान खान का नाम निकाल दिया जाए तो उसमें क्या था। याद रखना सियासत में भी आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा, कोई किसी गलतफहमी में न रहे। इमरान खान जा रहे हैं, कल आपने फिर कहा कल गए, कहीं नहीं जा रहे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। पहले लाहौर के लिए बुरी खबर है कि बाघों के शहर लाहौर की फ़ज़ा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आलूदा करार दे दी गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 का हिस्सा अबूर कर गया है, जबकि स्मोग ने शहर में हर चीज धुंधला दी है। लाहौरिये हो जाएं होशियार। लाहौर शहर की फजा ने आलूदगी में दुनिया के तमाम शहरों को पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर की फजा मुज़र सेहत और खतरनाक तरीन करार दी गई। शहर में एयर क्वालिटी 300 का हिस्सा अबूर कर गई। दूसरी जानिब शहर में स्मोग ने हर चीज धुंधला दी। तिबी माहिरीन ने आलूदा फजा में शहरियों को घरों से बाहर खुली फजा में ना निकलने की हिदायत कर दी। खुली फजा में निकलने की सूरत में मास्क का इस्तेमाल करें। दुनिया के बाकी 10 आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर नई दिल्ली दूसरे और मुंबई तीसरे नंबर पर रहा, जबकि कराची 10वें नंबर पर रहा। इंटरमीडिएट के नताज के खिलाफ तलबा और वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। लिबर्टी चौक में लाहौर बोर्ड के खिलाफ मुजाहरा किया गया। तलबा का कहना था कि उनका तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया, जबकि वालिदैन का कहना था कि तलबा खुदकुशियां करेंगे तो हुकूमत होश के नाखून लेगी। तलबा और वालिदैन ने नताज की दोबारा जांच पड़ताल का मुतालबा भी कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके पीर जहानिया में घर में आतिशज़दगी से 7 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़े का मुकदमा महबूब उर्फ काला की मुद्दत में उसके ससुरालियों मंजूर और साबिर के खिलाफ दर्ज किया गया। मुतवफ़ीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान ने पसंद की शादी पर रंजिश में घर को आग लगा दी। तफसीलात आमिर डोगर की रिपोर्ट में। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में ख्वाजा सराओं ने भी महफिल सीरतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। गौहर महसूद की रिपोर्ट। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात जारी हैं। इस सिलसिला में 10 रबीउल अव्वल को ख्वाजा सराओं ने भी इस्लामाबाद में महफिल सीरतुल मुस्तफ़ा का इनेकाद किया, जिसमें ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। हमें बहुत खुशी हुई, हम सब ने जितना जितना कर सकते थे नजराना अकीदत पेश किया बारगाह रसालत में, और बहुत खुशी है। और इंशाल्लाह अच्छा इनिशिएटिव है, कुरान स्कूल बनाया, सब कुछ बनाया, और मैं चाहती हूँ ये इसी तरह चलता रहे और इसी तरह इनकी काविशें बढ़ती रहे। ख्वाजा सराओं की जानिब से आमतौर पर ऐसे तकरीबात का इनेकाद देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि इस तकरीब में ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वो जो नबी जो दो आलम के नबी हैं, तो वो हमारे नबी भी हैं, तो उनकी आमद की खुशी और उनकी ऐसी सीरत जिसके ऊपर हम अमल करके अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं, तो हम उनको क्यों ना खराज तहसीन पेश करें। ख्वाजा सराओं के मुताबिक ऐसे तकरीबात के इनेकाद से मुआशरे को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। कैमरामैन वसीम मलक के हमरा, गौहर महसूद, इस्लामाबाद।
ऑल पाकिस्तान ट्रायथलॉन मुकाबले 2021 का बहावलपुर में इनेकाद किया गया। SPR के मुताबिक मुकाबलों में पाक आर्मी, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और मुख्तलिफ कॉलेजेस और जामियात के तलबा ने हिस्सा लिया। मुकाबले 300 मीटर तैराकी, 20 किलोमीटर साइकिलिंग, 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़ पर मुश्तमिल थे। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। ओलंपियन शहबाज सीनियर ने बहैसियत मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। सोहेल आमिर को ओपन कैटेगरी में बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मोहम्मद बिलाल और आमिर अब्बास ने बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती वफूद फ्लोट्स तकरीब में शामिल थे। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में चलती ट्रेन में स्याह फाम शख्स ने खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। ट्रेन में मौजूद किसी भी मुसाफिर ने सफाक शख्स को रोकने की कोशिश नहीं की। वाक़े की इत्तला पेंसिल्वेनिया ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के एक मुलाजिम ने ट्रेन से ही पुलिस को दी, जिस पर अगले स्टेशन पर पुलिस ने ट्रेन रोककर मुतासरा खातून को अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि एनी शाहिदीन और CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि इतने मुसाफिरों की मौजूदगी में मुलजिम ने खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, लेकिन कोई एक भी खातून की मदद को नहीं आया। इन मुसाफिरों को फौरी तौर पर कुछ न कुछ करना चाहिए था। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।